गर्मियों की सौगात करेले बहुत सारे तरीकों से बनते हैं और हर तरीका ही होता है लाजवाब। कुछ लोग इन्हें कड़वे होने की वजह से पसंद नहीं करते, लेकिन बिलीव करें ये कड़वे नहीं होते, ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। आप मेरी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिए, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बनेंगे बहुत ही लाजवाब। तो ट्राई करें मेरी रेसिपी से। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके लिए कीमा लेंगे। मैंने बारीक कीमा लिया है, आप चाहें तो मोटा कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन 1 किलो कीमा लिया है मैंने बारीक वाला। अब इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 प्याज काट के डाल दिया है। कीमा गलाने के लिए हमने पानी भी इसमें डाला है, तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी के डाल दिए हैं। देख लें, इतना पानी डालना है कि जिसमें कीमा गल जाए। अब मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाला है और इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी। तकरीबन 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के तो हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमा गलने तक हम अपने करेलों का काम कर लेते हैं, वो भी काफ़ी होता है। हम पहले करेलों को छील लेंगे, उनको अच्छी तरह हम छीलते हैं, उसके बाद फिर उनको कट कर लेना है और फिर धोकर रखना है। धोने के बाद हमने उनको फ्राई भी करना है। तो ये सारे काम हम अभी कर लेंगे, साथ साथ ही कीमा गलने तक। तो व्यूअर्स, मैंने सबसे पहले करेले छील लिए थे, फिर उनको इस तरह लंबाई के रुख मैंने काटा है। मुझे इसी तरह पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से गोल भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह काट के इनको नमक लगा के थोड़ी देर रखा और उसके बाद इनको मसल कर अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद इनको निचोड़ लिया था। उसके बाद मैंने इनको एक कढ़ाई में ऑयल डाला और उसमें फ्राई कर दिया। तो व्यूअर्स, इसको हमने फ्राई करना है, बस हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है और ना ही बिल्कुल कच्चा रखना है। फ्राई करने से ये होगा कि इसका कड़वापन दूर हो जाएगा। तो इसको गोल्डन फ्राई हमने करना है। थोड़े थोड़े करके कर लें। अगर करेले ज़्यादा हैं, मेरे पास 2 किलो करेले थे, मैंने थोड़े थोड़े करके इस तरह फ्राई कर लिए। देखें, बिल्कुल गोल्डन फ्राई हुए हैं। इनको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। इसी तरह फिर दोबारा से डालकर फ्राई करती जाऊंगी। और व्यूअर्स, ऑयल हमने इसमें जो डाला है, इसी को हम बाद में भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए आप ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी में करेले फ्राई हो जाएंगे और इसी के अंदर हम पकाएंगे। अब ये थोड़े से मैं प्याज और काट रही हूँ, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में इस तरह से काट लेना है, तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब कीमे का पानी खुश्क हो चुका हुआ है, तो इसके अंदर हमने वही वाला ऑयल डाल दिया है जिसके अंदर हमने अपने करेले फ्राई किए थे। तो व्यूअर्स, ऑयल तो हमने वही वाला यूज़ कर लिया। अगर आपको कम लगे तो और डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाला है। अब इसमें बाकी के मसाले जाएंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया, गरम मसाला। ये सब मसालों की मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। व्यूअर्स, नमक का ख़ास ख्याल रखें, हमने पहले भी डाला है, दोबारा हमने इसको चेक करके डालना है। कम ही रखें नमक, वो एंड पे आप चेक करके दोबारा डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका कोई हल नहीं है, तो इसलिए पहले कम रखें, बाद में आप और डालें। व्यूअर्स, अब काम शुरू हो रहा है बुनाई का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसमें भुनाई बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। अभी हमने मसाले डाल के कीमे में अच्छी तरह भुनाई की है ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं कीमे के साथ। अब हम मज़ीद आगे चलेंगे, तो जो हमने प्याज स्लाइस करके रखे थे, तकरीबन 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए थे, तो ये भी मैंने कीमे में ऐड कर दिए। व्यूअर्स, प्याज डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसका मसाला बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बन जाता है और करेलों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े से प्याज बाद में भी डालती हूँ। 1 प्याज हमने पहले डाला था, 2 अभी डाले हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करके प्याज़ों को गलाना है, तो थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको भून लेंगे प्याज और कीमे को। ये बहुत ही ज़बरदस्त
हमारा कीमा और प्याज तैयार हो गया है। अब जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए हैं उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, करेलों के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल होता है क्योंकि हमने ऑयल में फ्राई किए हैं, तो वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, करेले डालने के बाद बस इसको अच्छा सा मिक्स करें और फिर इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और फिर 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अभी हम इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि करेले और कीमा मिक्स हो जाएं और एक दूसरे में फ्लेवर इनका आ जाए। तो इसको हमने थोड़ा सा ढक दिया है। अब ढक्कन खोल के अब हमने दोबारा इस पे ढक्कन नहीं लगाना। एंड तक इवन के पकाने के बाद भी 5 मिनट तक ढक्कन नहीं लगाएंगे ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो सारी निकल जाए। और इसको भूनना है हमने बहुत अच्छी तरह 5 मिनट के लिए भूनते जाएं और साथ साथ इसका नमक भी चेक कर लिया, हरी मिर्चें भी हमने डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। तो बस साथ साथ इसको भूनते भूनते ही देखें कढ़ाई हमारी इस तरह से हो जानी चाहिए। अब हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। इसमें हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इसको हमने ये नेट के ढक्कन से कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको चेक करके देखें, कोई कड़वाहट नहीं होगी, बहुत मज़ेदार बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें।